और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल का, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत देश की बड़ी खबरों के साथ करें। राज्यसभा में आज पेश होगा महिला आरक्षण बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर राज्यसभा में होगी चर्चा। 7.5 घंटे का समय निर्धारित। बीजेपी की ओर से राज्यसभा में 14 महिला सांसद बोलेंगी। जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से होंगे पहले वक्ता। बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण होंगी प्रमुख वक्ता। महिला सांसदों में 2 SC, 2 ST और 3 OBC होंगे। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से 5 नेता बिल पर करेंगे बहस। रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी और KC वेणुगोपाल रखेंगे पक्ष। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। AIMIM के दोनों सांसदों ने बिल का विरोध किया। ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विरोध में डाला वोट। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर PM का ट्वीट लिखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक, समर्थन करने वाले सांसदों का शुक्रिया। PM मोदी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं का होगा सशक्तिकरण, राजनीति में बढ़ेगी भागीदारी। महिला आरक्षण को लेकर सूत्रों से खबर, 2024 चुनाव के बाद होगी जनगणना, उसके बाद होगा परिसीमन आयोग का गठन। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर अमित शाह ने कहा, यह बिल युग बदलने वाला है। बिल पास होना हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट के बाद बोले ओवैसी, हमारी मांगे नहीं मानी गई। मुस्लिम और OBC महिलाओं का तय होना चाहिए कोटा। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोली स्मृति ईरानी, महिला सशक्तिकरण PM के लिए सिर्फ योजना नहीं, मातृ शक्ति शासन का है केंद्र बिंदु। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास होने पर राजनाथ सिंह ने जताई खुशी, कहा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है ये। समाजवादी पार्टी सांसद ST हसन ने महिला आरक्षण बिल को बताया धोखा, कहा बिल को लागू होते होते 10 से 15 साल लग जाएंगे। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, पिछड़ी मुस्लिम महिलाओं का भी दर्द समझना होगा, सरकार बताए कब होगी जातिगत जनगणना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, PM मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, देश कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास होने पर वाराणसी महिलाओं ने खुशी जाहिर की, PM मोदी की तस्वीर के साथ मनाया जश्न। झारखंड के रांची में भी महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं ने बनाया जश्न। PM मोदी की तस्वीर के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। बाखमुट के एंट्रीवका में यूक्रेन की सेना का बारूदी कहर, आमने सामने की लड़ाई में रूस के कई सैनिक ढेर हो गए। डोनेत्स्क में रूस ने किया भीषण हमला, रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बरसाए रॉकेट, यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड को हुआ भारी नुकसान। क्रास्नी लीमन में रूस और यूक्रेन की बारूदी जंग, रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया आर्टिलरी से हमला, हमले में यूक्रेनी पोजीशन तबाह। रूस की पैसिफिक फ्लीट के युद्धाभ्यास से घबराया नाटो, युद्धपोत से दागी कैलिबर मिसाइल, समंदर में डमी जहाज को किया तबाह। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस कर रहा है परमाणु हमले की तैयारी, रूसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स कर रही है युद्धाभ्यास, परमाणु मिसाइल से किया वॉर ड्रिल। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना की विध्वंसक फायरिंग, रूसी ड्रोन पर मशीन गन से किया हमला, यूक्रेनी सेना ने रूसी कामिकाजी ड्रोन मार गिराया। यूक्रेन के रेनी पोर्ट पर रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया भीषण हमला, हमले के बाद पोर्ट पर हुआ बड़ा विस्फोट। जंग के मैदान में यूक्रेनी T-64 BV टैंक का कहर, रूसी टैंक पर बरसाए गोले, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह। आज वॉशिंगटन में होगी ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर होगी बातचीत। मुलाकात के बाद नए पैकेज का ऐलान संभव, किलर मिसाइलों समेत कई घातक वेपन दे सकता है अमेरिका। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी पहुंचे न्यूयॉर्क, UN के वार्ता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, रूसी विदेश मंत्रालय ने दी खबर। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल सिटी में यूक्रेनी सेना ड्रोन से कर रही है हमला, रूसी फौज ने किया दावा, यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। कनाडा से विवाद के बीच कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने PM को लिखी चिट्ठी, कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से PM मोदी ने बात की, लोकसभा में बिट्टू को अपने पास बुलाकर कनाडा के मसले पर चर्चा की। बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर NIA का शिकंजा, खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह और लखबीर सिंह लंडा पर 10 लाख का इनाम घोषित। गणतंत्र दिवस समारोह में बाइडेन हो सकते हैं मुख्य अतिथि, PM मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने इस बारे में जानकारी दी। कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए MEA की तरफ से एडवाइजरी जारी, हिंसा संभावित इलाकों से बचने की सलाह दी गई। कर्नाटक में बीजेपी और JDS में हो सकता है गठबंधन, दिल्ली में आज बीजेपी नेतृत्व से मिल सकते हैं पूर्व CM कुमारस्वामी। पंजाब के विधायक भी होंगे हाईटेक, विधानसभा की डिजिटल कार्यवाही को लेकर आज दी जाएगी ट्रेनिंग, CM मान भी मौजूद रहेंगे। PM मोदी की तरफ से कल भारत मंडपम में डिनर का आयोजन, G20 में तैनात अधिकारी और सुरक्षा कर्मी होंगे इसमें शामिल।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ आज राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। खजुराहो में आज से G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है। 3 दिवसीय बैठक में 20 देशों के 50 डेलीगेट्स शामिल होंगे। आर्मेनिया में अजरबैजान के हमले के बाद रूसी शांति रक्षकों ने आटाक के खतरनाक इलाकों से नागरिकों को रेस्क्यू किया। घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की 82वें एयर असॉल्ट ब्रिगेड के ड्रोन ऑपरेटर्स ने रूसी ठिकानों पर बमबारी की। हमले में रूसी पोजीशन तबाह। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना को हुआ बड़ा नुकसान। 24 घंटे में 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। रूसी हमले में हथियारों की 8 बड़ी खेप तबाह। पोलैंड ने यूक्रेनी राजदूत को तलब किया। जेलेंस्की के बयान से नाराज हुआ पोलैंड। जेलेंस्की ने अनाज समझौते पर दिया था बयान। जेलेंस्की ने कहा था ईयू के कुछ देश रूस के मददगार हैं। पोलैंड ने अनाज आयात पर लगा रखी है पाबंदी। लुहांस्क में रूसी काफिले पर यूक्रेनी हमला। हमले में दिवरोवा में रूसी आर्म्ड ट्रक नेस्तनाबूद। मिलिट्री ट्रक में मौजूद थे कई रूसी सैनिक। रूस का यूक्रेन के बंकर पर विध्वंसक हमले की तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में FAB-500 बॉम्ब का इस्तेमाल किया। रूस की तरफ से यूक्रेनी बंकर के अंदर अमेरिकी होवित्जर पर किया गया हमला। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन में महाविध्वंस की तैयारी में है रूस। जंग में FAB-1500 बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है रूस। FAB-1500 एक साथ 2 किलोमीटर इलाके को तबाह कर सकती है। यूक्रेनी सैनिकों ने खेरसौन में रूसी बोट पर सटीक निशाना लगाते हुए हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। पंजाब के अबोहर से पूर्व विधायक अरुण नारंग आप में शामिल हुए। काफी समय से बीजेपी से चल रहे थे नाराज। भोपाल में तिरंगा लेकर टावर पर चढ़ गया शख्स। प्रशासन के सामने रखी कई मांगे। काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। पटना लाठीचार्ज मामले में बिहार के कई अफसरों की पेशी आज संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे। यूपी के रायबरेली में जोड़े को बांधकर पीटने के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की तलाश जारी। लखनऊ के स्कूल में 9वीं के छात्र की मौत हो गई। क्लासरूम में अचानक से गिर गया था छात्र। हार्ट अटैक की आशंका। देहरादून के डीबीएस में रैगिंग के खिलाफ छात्रों का हंगामा। कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के संभल में छेड़खानी के आरोप में 2 कांस्टेबल गिरफ्तार। महिला दारोगा से छेड़खानी का आरोप लगा है। एमपी के अनूपपुर में आदिवासी बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गिरफ्तारी। वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। आगरा साइबर सेल का सट्टेबाजी और अवैध ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा शिकंजा। 27 अवैध वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जोधपुर में एक शख्स गिरफ्तार हुआ। व्यापारी को झांसा देकर पैसे लेने और धमकी देने का इस पर आरोप लगा है। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य काफिले पर किया भीषण हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। यूक्रेनी Mi-24 ने रूसी पोजीशन पर अटैक किया। हेलीकॉप्टर हमले में तबाह हुआ रूसी फ्रंट लाइन। रूस ने यूक्रेन का MiG-29 किया तबाह। रशियन आर्मी ने MiG-29 पर लेंसेंट से किया हमला। क्रीवी इलाके में युद्ध सामग्री लेकर जा रहा था एक रात। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में 24 स्ट्राइक ड्रोन से किया हमला। रूस ने दागे 9 मिसाइलें और 60 रॉकेट। यूक्रेन ने किया दावा 70 रूसी ड्रोन मार गिराए गए। लंबे वक्त तक चलेगा रूस यूक्रेन का जंग। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने किया दावा। एर्दोआन ने कहा रूस कभी भी क्रीमिया से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले का यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान। सर्दियों में भी जारी रहेगा यूक्रेन युद्ध। सर्दियों में और भीषण होगा यूक्रेन युद्ध। रूस के सोची शहर में ड्रोन से हुआ अटैक। एडलर एयरपोर्ट के पास हुआ धमाका। धमाके में 1200 टन ईंधन बर्बाद हुआ। क्रीमिया के ऑयल टैंकर में हुआ जोरदार धमाका। आग की लपटों में घिरा ऑयल टैंकर। ड्रोन हमले की जताई जा रही आशंका। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। रूस की 3 लड़ाकू ब्रिगेड्स के सफाये का यूक्रेन ने किया दावा। क्लिश्चिवका और एंड्रीवका में काउंटर ऑफेंसिव के दौरान यूक्रेन ने हमला किया। रूसी कब्जे वाले आधे इलाके पर यूक्रेन की हुई वापसी। यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख ने किया बहुत बड़ा दावा। यूक्रेनी फोर्स ने 54% हिस्सा लिया वापस। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एक शख्स गिरफ्तार हुआ। पूछताछ जारी है। बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। परिवार वालों ने जांच की मांग की। मुंबई में हर ओर बप्पा की गूंज है। अनूठे ढंग से पंडाल सजे हैं। घाटकोपर में मेट्रो ट्रेन की थीम पर बना गणेश पंडाल। श्रद्धालुओं की लगी भीड़। मुंबई के मशहूर गणपति लालबाग के राजा का भव्य तरीके से पंडाल सजा। दर्शन और पूजन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव की धूम। भव्य तरीके से सजे गणेश पंडाल। मैसूर पैलेस की थीम पर बना पंडाल लोगों का आकर्षण बना। हैदराबाद में मतदान केंद्र के डिजाइन में बना है गणेश पंडाल। ईवीएम और
पोलिंग बूथ के सामने सेल्फी ले रहे दर्शक। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल कांग्रेस दफ्तर में भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में पूरे विधि विधान के साथ गणपति विसर्जन किया। इस दौरान घर के सदस्य भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर वाले भी मौजूद रहे। उदयपुर के गांव में मगरमच्छ आने के बाद हड़कंप मच गया। गांव वालों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी। वन कर्मियों ने मगरमच्छ को जंगल में छोड़ा। ऑनर ने भारतीय बाजार में कमबैक करते हुए ऑनर 90 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। फोन में 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरे के साथ एआई नॉइज रिडक्शन फीचर भी लोडेड है। ऑनर 90 को कंपनी ने 2 स्टोरेज ऑप्शंस में लॉन्च किया है। 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज की कीमत 37,999 रुपए है, तो वहीं 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज की कीमत 39,999 रुपए है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ईरान में ड्रोन प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। ईरान के एरोस्पेस फोर्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने आयोजित किया था कार्यक्रम। यूक्रेन के पुलटावा में ऑयल रिफाइनरी पर रूस ने किया भीषण अटैक। रूस ड्रोन के हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने यूक्रेनी पोस्ट पर किया विध्वंसक अटैक। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी पोस्ट पर किया हमले में सेना का बेस तबाह हुआ। आर्मेनिया में विपक्ष ने प्रधानमंत्री पशिनियन को सत्ता से हटाने के लिए राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की। आर्मेनिया में सरकारी कैबिनेट की बिल्डिंग के विपक्ष ने की रैली के दौरान पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। यूएनजीए की बैठक से पहले निकाले गए इजरायली प्रतिनिधि ईरानी राष्ट्रपति के भाषण में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे। गिलाद यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि हैं। गिलाद यूएन के हॉल से निकाले गए गिलाद। सऊदी अरब के ताइफ शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। कई गाड़ियां पानी में फंसी।